हे फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडिसेस एंड रैंकिंग्स फ्रॉम जनवरी 2021 टू मई 2022। अगर आपने इंडिसेस एंड रैंकिंग का इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सेकंड पार्ट है। एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने ये सारी रैंकिंग्स और यहाँ तक एशिया पावर इंडेक्स 2021 तक कवर कर लिया है। सो अप्रॉक्सीमेटली 23 या 22 अराउंड रैंकिंग हमने पिछले वीडियो में कवर की थी। नहीं देखा है, डू नॉट वरी, उस वीडियो का कोई इंप्रेशन या इम्पैक्ट इस वीडियो पे नहीं पड़ने वाला है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करके भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, नहीं तो आप करंट जी के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ भी मिल जाएगी। अब हमें ये रिमेनिंग और ये सारे इंडिसेस आज के वीडियो में कवर करने हैं बिकॉज ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले ऑफ कोर्स क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल ओवरहेड हैं, काफ़ी सारे बच्चों के मेल्स आते हैं कि मैम लास्ट मिनट प्रिपरेशन का क्या करें, क्या कोई कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं। एसएससी कोर्स पूरा आपके लिए जीए कोर्स परचम ऐप पे अवेलेबल है। रेलवेज के एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए पूरा जीए कोर्स जीके कोर्स परचम ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब कुछ कंबाइंड भी मिल जाएगा। और अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कई सारे बच्चे सिर्फ स्टैटिक जीके लेते हैं या पॉलिटी लेते हैं या साइंस हिस्ट्री लेते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके, एंड इस पूरे कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, तो ऐसा नहीं आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छा अगली क्लास कब होगी, फिर कब होगी, हमारे एग्जाम्स तो बिल्कुल सिर पे हैं। सो ऐसा नहीं है। यू विल गेट 400 प्लस 450 भी ज़्यादा लर्निंग मटेरियल आपको मिलेगा। करीब 235 लेक्चर्स रिकॉर्डेड इसमें हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो। पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगी। 3 साल के पीवाईक्यू सॉल्व्ड सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। सो अगर अभी तक प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है, कोई सपोर्ट ढूंढ रहे हो कहाँ से पढ़ें, तो ऑफकोर्स यू कैन रेफर टू दीज। बेस्ट टाइम अभी इसलिए है इनको कोर्सेज को लेने का, अगर लेना है तो, बिकॉज अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है जो बहुत रेयरली आता है। सो अगर आप ये पूरे कंबाइंड कोर्सेज लेते हैं तो फ्लैट 20% में आपको मिल जाएगा, और अगर इंडिविजुअल कोर्सेज लेते हैं तो फ्लैट 10% में मिल जाएगा। ये आज रात 12 बजे तक यानी मिडनाइट तक ही ये ऑफर है। तो अगर आप लेना चाहते हैं यू कैन ऑलवेज गो एंड बाय। फाइन, चलो शुरुआत कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक सूचकांक होता है, यानी कि जिस भी पैरामीटर को हम स्टडी कर रहे हैं उस पे आप कौन से रैंक पे लाइक कर रहे हो, कौन से नंबर में लाइक कर रहे हो पूरे उस ग्रुप में जिसकी हमने स्टडी की है। ओके, वो आपका इंडेक्स या रैंकिंग कहलाता है और ये आपकी परफॉर्मेंस बताता है, राइट। तो आज जो हमें रैंक स्टार्ट करना है, सबसे पहला वो है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ओके, अब एक चीज़ देखिएगा, जहाँ भी टैलेंट से रिलेटेड बात आएगी मेजॉरिटी जगह पे आपको फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड मिलेगा। ये पहले ही मैं एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे इसी लाइट में पढ़िएगा। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या बताएगा कि आपके कंट्री के अंदर ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज या सिस्टम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पहली चीज़ टैलेंट प्रोड्यूस करता है, फिर उस टैलेंट को रिटेन करता है ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ में ना जाए, और दूसरे कंट्रीज़ के टैलेंट को भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, टैलेंट मतलब लोग, राइट। तो आपके कंट्री के अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप अपने बहुत टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, वो बाहर किसी और देश में नहीं जा रहे, आप ही के यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरे लोग भी आपके यहाँ काम आकर के काम करना चाह रहे हैं। तो अगर ये सारे सिस्टम्स आपके पास होंगे तो आपका रैंक इस इंडेक्स पे ऊपर आएगा। किसने रिलीज़ किया ये इंडेक्स? इनसीड ने किया है। टॉप कौन रहा? स्विट्जरलैंड रहा। उन लोगों के लिए मैं वापस बता दूंगी जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा होगा कि क्वेश्चन आपके बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं। ये इंडेक्स है, इसमें टॉप रैंक किस नेशन का रहा, तो आपको टॉप नाम तो पता होना ही चाहिए। मैंने टॉप 3 दे रखे हैं, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है। सेकंड थर्ड यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं, तो ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और ये इंडेक्स किस बारे में है, अगर आप कभी आंसर राइटिंग करें, इंटरव्यू वगैरह है, तो उसमें इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है जी। तो पहली चीज, स्विट्जरलैंड टॉप कर रहा है टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और इंडिया का रैंक क्या है? 88। कैसे याद रखेंगे? स्विट्जरलैंड सोचते ही या सुनते ही क्या आता है दिमाग में? सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स आते हैं, ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड ग्रीनरी एंड ऑल दैट, राइट। जब इतनी सुंदर जगह होगी, लोग क्रिएटिव भी बहुत होंगे, लोग टैलेंटेड भी होंगे, देश छोड़ के जाना भी नहीं चाहेंगे, इतनी सुंदर जगह क्यों छोड़े, राइट। और सब लोग आपके यहाँ आना भी चाहेंगे, तो बस इसलिए स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे हो जाता है। और 8 से देखो, ये 8 और 8 से 2 लोग बना लीजिए। ये इंडिया के 8 से 2 लोग स्विट्जरलैंड जाकर के अपना मे बी टैलेंट दिखा रहे हैं, या इंडिया के लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो ये 88 आप कैसे याद रख सकते हो? इस 80 और इस 80 से आपने 2 लोग डिज़ाइन कर लिए।
तो बस ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ये इंडिया के 2 बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो 88 से 88 रैंक है, छोटा सा हिंट हो सकता है, सीधे याद कर सके सीधे कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट इंडेक्स इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं जिनकी स्टडी की गई, यहाँ पे इस केस में 64 नेशंस की स्टडी की गई, तो इनमें कॉम्पिटिटिवनेस कितनी रही अलग अलग पैरामीटर्स पे, ताकि अपने फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल्स वगैरह को अचीव कर सके। तो ये जो स्टडी है किसने रिलीज की, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने की है। टॉप पे कौन रहा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पे भी स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, ठीक है। सो टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में भी टॉप पे रहा, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पे भी रहा, और इंडिया का रैंक रहा 43 याद करो, पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो इंडिया का रैंक 43 और कौन से इंडेक्स के अंदर था, 4-3 लोगों के पास ही होती है इंटेलिजेंस, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो इंडेक्स था उसके अंदर था। तो यहाँ भी देखिए कॉम्पिटिटिव जो होते हैं ना क्लास में बच्चे, शुरू के 4-3 बच्चे ही होते हैं जो आपस में ही रैंक लाते रहते हैं, कम्पीट करते रहते हैं, बाकी सारे बच्चे बोलते हैं हमें तो बचे हुए रैंक्स लेने हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भी 43 रैंक था, और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर भी इंडिया का रैंक 43। गॉट इट, नो प्रॉब्लम सो फार। नेक्स्ट जो आपको इंडेक्स दिख रहा है दैट इज वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021। टैलेंट आ गया, टॉपर कौन है, स्विट्जरलैंड है। ये ना टॉप 3 होगा यहाँ पे, ये नोट कर लीजिएगा, PDF में भी अगर आप लेंगे तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इन तीनों ने टॉप नहीं किया है, टॉप 3 हैं ये, दिस इज फर्स्ट रैंक, दिस इज सेकंड रैंक एंड दिस इज थर्ड रैंक। सेकंड एंड थर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में दीजिए, बट स्विट्जरलैंड देख लीजिए। सो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भी स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। इंडिया का रैंक क्या है, आउट ऑफ 64 कंट्रीज 56th रैंक है, 56, तो अब तक 56। सो ऐसे इसका कोई ट्रिक टेक्निक नहीं है मेरे पास, ये आपको थोड़ा सीधे दिमाग में बैठाना पड़ेगा, राइट। सो बिठा लीजिएगा, नॉट दैट डिफिकल्ट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, क्वेश्चन टाइम, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। स्विट्जरलैंड हैज़ बीन रैंक नंबर 1 फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन अ रो नाउ। इस इंडेक्स के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर लगातार कुछ सालों से स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे बना रहा है, कितने सालों से, ठीक है, 3, 4, 5 कितने बताइएगा। सो ये जो टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस देखी जा रही है इसके अंदर, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं और 31 क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर देखी गई। 3 मेन फैक्टर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, आप कितने टैलेंट को डेवलप कर रहे हो, अगेन वही अपील, कितने लोगों को अपील कर रहा है आपका कंट्री कि वो आपके यहाँ आकर के अपना टैलेंट यूज़ करें, एंड रेडीनेस, आपके लोग कितने रेडी हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स के ऊपर जज की गई और फिर ये रैंकिंग सामने आई है। नेक्स्ट कमिंग ओवर टू स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2021। इंडिया में भी बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ हैं, वर्ल्ड में भी बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो यहाँ स्मार्ट सिटीज़ की स्टडी की गई और वहाँ के लोगों को क्या लगता है, उनकी क्या फीलिंग है कि उनकी जो सिटी है वो कितनी स्मार्ट है, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स पे, टेक्नोलॉजी वाइज, सिक्योरिटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, उसके बेसिस पे, उनके परसेप्शन के बेसिस पे, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द डेटा टेकन बाय UN ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रैंकिंग इशू की गई है। किसने की, IMD ने की। अगेन टॉप पे रहा सिंगापुर, 118 सिटीज़ की स्टडी की गई, टॉप पे सिंगापुर। तो यहाँ के सारे सिटीजन्स का दिल सिंग करता है, वाह वी लिव इन द मोस्ट स्मार्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छी बताई है अपने सिटी के बारे में और इसलिए टॉप पे है सिंगापुर। सो यहाँ के लोगों का दिल सिंग ज़रूर करता होगा। सिंगापुर एक और इंडेक्स में टॉप पे था, जल्दी बताओ कौन सा था, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स Q2 की रिपोर्ट के हिसाब से जापान एंड सिंगापुर दोनों फर्स्ट रैंक में थे, ओके। इंडियन सिटीज़ की अगर हम बात करें जो कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हाई रैंक्स पे रही, तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। DM हाय बेंगलुरु, DM इज डायरेक्ट मैसेज ना, सो DM हाय बेंगलुरु, हाउ आर यू। सो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। 89, 90, 92 और 93 रैंक इन चारों स्मार्ट सिटीज़ को इन 118 सिटीज़ में से मिला है। बस दैट इज इट। आई टोल्ड यू कि सर्वे हुआ लोगों का 5 की एरियाज में, हेल्थ, सेफ्टी, मोबिलिटी, एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट, इन सब के बेसिस पे फिर ये निकाला गया। ये रैंक अलग से याद नहीं करवा रही हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021। अब यहाँ पे कौन सी कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में देखा जा रहा है, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में, राइट। अगेन ये IMD ने इशू किया है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस की बात अगर हम करते हैं तो 52 रैंक क्राइटेरियाज हैं जिनमें देखा जाता है कि कितने डिजिटल एडवांसमेंट आपके कंट्री के अंदर हुई है, यूज़ और अडेप्टिव एटीट्यूड कितना है आपके कंट्री के लोगों में, कि अभी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो और कितनी और जल्दी फ्यूचर में आप एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो US है सबसे आगे, US है। और हम कौन से रैंक पे हैं,
4 का 6, 4 का 6, 4 का 6, याद है 4 का 6, 4 का 6 किस में था? याद करिए, पूछ लूँ? चलो बताओ। हमारा 46 रैंक मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। 46 रैंक इंडिया का कौन से इंडेक्स में था जिसमें मैंने आपको बोला था 4 का 6, 4 का 6। देखती हूँ आपको पुराना कुछ याद है या नहीं है। ये वाला मैं बता देती हूँ कि जब मूवी देखने जाते हैं तो बाहर ब्लैक टिकट ब्लैक हो रही है, 4 का 6, 4 का 6, ठीक है। अब चीज़ें डिजिटल आ गई है ना, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, थिएटर में जाके मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन पे लैपटॉप पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी ब्लैक हो रहा होगा, तो 4 का 6, 4 का 6, 4 का 6। तो डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस दुनिया में लोग अलग अलग तरह से कर रहे हैं, हमारे यहाँ डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस एक और तरीके से हो रही है, 4 का 6, 4 का 6, यानी कि ब्लैक में कुछ चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ मस्ती में आपको याद करवा रही हूँ। आई रियली होप इट वर्क्स फॉर यू, ठीक है जी। और ये ज़रूर मुझे बताइएगा कौन सा इंडेक्स था मैंने जिसमें आपको 4 का 6 याद करवाया था और 46 रैंक इंडिया ने अचीव किया था। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट इंडेक्स, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। ये पहली बार 2021 में इंडेक्स या ये रिपोर्ट सामने आई थी। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स क्या है? सो बेसिकली अगर हम ड्रग्स जो प्रॉपर ड्रग्स होती हैं ना, दवाइयों की बात नहीं हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है। तो अगर ड्रग्स होती है जैसे कोकेन हो गई, और कौन कौन सी होती हैं, जो भी होती है, राइट। सो अलग अलग देशों की पॉलिसी ड्रग को लेकर के अलग अलग है। कहीं पर तो लाइफ सेंटेंस तक दे दिया जाता है ना, और कई जगहों पे बहुत लिबरल पॉलिसी है। तो अलग अलग देशों की स्टडी की गई, कितने देशों की 30 कंट्रीज़ को स्टडी किया गया और देखा गया कि इनकी जो ड्रग पॉलिसी है वो UN के प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट, हेल्थ एंड डेवलपमेंट से कितनी अलाइंड है। जो यूनाइटेड नेशन बोलता है कि ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए ड्रग पॉलिसी बनाते टाइम, ऐसा नहीं हो कि उनके ऊपर इतने सख्त कार्रवाई आप कर दो कि उनकी पूरी लाइफ आगे की डिस्ट्रॉय हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। आप उनकी हेल्थ को वापस ठीक करने के लिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके कंट्री के अंदर सिस्टम्स कैसे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, और हो गई हैं तो वापस से उनका रिहैब करवाया जा सके, ये सारी चीज़ें UN प्रिंसिपल्स पे कितनी अलाइंड है उस बेसिस पे स्टडी की गई 30 कंट्रीज़ की। तो किसने की? पहले तो देख लो, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ने की, ठीक है जी। टॉप पे रही नॉर्वे, यानी कि यहाँ पे ड्रग पॉलिसी जो है वो सबसे ज़्यादा अलाइंड है UN प्रिंसिपल्स के साथ में, ठीक है। तो ये बोलते हैं नो वे, हमारे यहाँ तो ड्रग, पहली चीज़ ड्रग के केसेस बहुत कम हैं, उनकी हैंडलिंग, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बहुत ढंग से बनी हुई हैं, मैल हैंडलिंग नहीं होती, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव साइन शो हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, इनका भी जो स्कोर अगर आप देखोगे ना, नॉर्वे का 100 में से 74 ही है, डिस्टिंक्शन भी नहीं आई यहाँ पे। सो किसी देश की भी हालत ड्रग्स को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं मानी जा सकती। हर जगह ड्रग इज़ एन इशू, अ मेजर इशू, और उनको डील करने के लिए वहाँ के जो सिस्टम्स और पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स हैं वो अभी इतने स्ट्रॉन्ग और पुख्ता नहीं हुए हैं। एनीवेज, नॉर्वे सबसे टॉप पे, नो वे, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग नहीं चलती है, उन्होंने मना कर दिया। इंडिया का क्या रैंक है? 18 है आउट ऑफ 30। कैसे याद रखें? आप कर सकते हैं ऐसे कि 18 का होते ही यहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स करने लगते हैं। 18 है ना, 18 वोटिंग एज, ऐसे 18 ड्रग एज होती नहीं है। मुझे मत बिहाइंड द बार्स पहुँचा देना, मैं सिर्फ बता रही हूँ, याद कर सकते हैं ऐसे। सो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स यही है साहब कि ह्यूमेन, दिस इज़ नॉट ह्यूमन, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमेन, यानी इंसानियत वाली पॉलिसीज़ आपकी और हेल्थ ड्रिवन ड्रग पॉलिसीज़ हैं या नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है जी। चलें आगे। अच्छा, इसमें जो सबसे बॉटम मोस्ट कंट्री रही दैट वाज ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सिस्टम्स और इम्प्लीमेंटेशन का क्यों ना देखा गया। नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। हेल्थ सिक्योरिटी नाम से क्या समझ में आता है? आपकी हेल्थ कितनी सिक्योर है। अच्छा, 2021 का जो इंडेक्स था, इसमें मेजरली पेंडेमिक के लिए आपका कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है, अगर फ्यूचर में कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक हो जाता है तो वो भी देखा गया और उसके बेसिस पर रैंकिंग दी गई। तो टॉप पे रहा USA, सेकंड थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया फिनलैंड रहे। USA का जो हेल्थ सिक्योरिटी है, सिस्टम है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस रिपोर्ट के हिसाब से। 195 कंट्रीज़ में से इंडिया रहा 66 रैंक पे, ठीक है। तो हमारी हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम कहीं अच्छे या कैसी है? गुड छे या सूछ है, समथिंग लाइक दैट। तो ट्राई एंड स्पीक समथिंग इन गुजराती, मुझे नहीं आती, बट हाँ, बढ़िया छे। हमारा हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम बढ़िया छे से 6 66 याद रख सकते हो। बहुत वियर्डो टेक्निक्स मैं कई बार देती हूँ, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये टेक्निक सुन ली, एक बार कहीं दिमाग में रजिस्टर हो गई या हंसी आ गई इसके ऊपर, या आपने बोला हाउ डिस्गस्टिंग इज़ दैट, अगर ये भी फील कर लिया तो भी ये दिमाग में रहेगी।
और जब एग्जाम में कभी पूछ लेगा ना एग्जामिनर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी और 4 ऑप्शन में से एक 66 दिखेगा, हाँ बढ़िया 6 बोला था मैम ने, 6 मार्क करके आ जाओगे, आई गारंटी यू। सो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली 195 कंट्रीज़ को स्टडी किया गया और देखा गया कि वो कितने प्रिपेयर होंगे आगे एपिडेमिक या पेंडेमिक के लिए, और ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी इन्होंने मिलकर के किया। आगे चलते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, यानी कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके देश में मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं देश के अंदर, उनमें मेल और फीमेल दोनों ही क्या बराबर तौर पे उनको यूज़ कर पा रहे हैं, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जेंडर गैप है आपके देश के अंदर, ये देखा गया। कितनी कंट्रीज़ की स्टडी की गई ये तो नहीं बता रखा है हमने, कोई बात नहीं। सबसे टॉप पे रहा आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड वॉज ऑन टॉप। तो आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में आइस ब्रेक हो रखी है। आइस ब्रेकिंग समझते हैं, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं और बातचीत करने में थोड़ा सा झिझकते हैं, और फिर जब एक बार फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आइस ब्रेकिंग होती है। कई कॉलेजेस में, स्कूल्स में आइस ब्रेकिंग सेशंस किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती है ताकि बोलचाल एक दूसरे से स्टार्ट हो सके, फेमिलियर हो सको, आप कंफर्टेबल हो सको। सो आइसलैंड में जेंडर गैप सबसे कम देखा गया, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिसोर्सेज वर इक्वली अवेलेबल टू ऑल। और इंडिया में ये रिपोर्ट का रैंक क्या रहा, 140। तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि हर एक लड़की जितनी अपॉर्चुनिटी लेती है, एक अपॉर्चुनिटी है जो एक ही लड़की के लिए अवेलेबल है पर 40 बॉयज़ के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ का रेशो 1:40 है करके 140 याद रख सकते हो। 1:4 तो नहीं लिखोगे, यानी 14 तो नहीं लिख के आओगे, क्योंकि हमें पता है इतना भी हमारे यहाँ पे अभी जेंडर न्यूट्रल अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो हमें पता है कि 100 के ऊपर ही कहीं होगा, 140 है। कैसे करेंगे, हर अपॉर्चुनिटी अगर एक लड़की को अवेलेबल है तो 40 लड़कों को अवेलेबल है, इतना ज़्यादा जेंडर गैप है, ऐसे याद रह जाएगा 140। ओके चलिए, किसने दिए ये रिपोर्ट भी, ये दिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने। नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या होगा, अभी आप कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो, किस नेचर की एनर्जी है, वो रीन्यूएबल है, नॉन रीन्यूएबल है, और आप कितना जल्दी ट्रांजिशन कर सकते हो टुवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी। आपके सिस्टम्स कैसे हैं, आपके पॉलिसीज़ कैसी हैं, ठीक है। तो जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जो ईजी ट्रांजिशन कर रहे हैं, अभी से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, उनका रैंक ऊपर आएगा। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली है। आंसर टॉप पे कौन रहा, स्वीडन रहा। स्वीडन देखो, हमारा जो VDEM रिपोर्ट थी डेमोक्रेसी वाली, है ना, उसमें भी स्वीडन टॉप पे था, और भी था स्वीडन, है ना। सो स्वीडन कैसे याद रखोगे, स्वीडन के लिए हमारा हिंट डेन है, और डेनमार्क के लिए हमने हमेशा हिंट कौन सा लिया है, मार्क, के इन्होंने मार्क बनाया है। तो स्वीडन से आप अगेन डेन ले सकते हो, ये डेन यानी गुफा है। और इसमें एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि आप बोल रहे हो हम लाइट वाइट नहीं जलाते हैं, सूरज आता है एनर्जी आती है हम यूज़ ले लेते हैं, सूरज ढल जाता है हम सो जाते हैं चुप करके, तो हमारा एनर्जी ट्रांजिशन बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे स्वीडन याद रख सकते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। हमारा रैंक रहा 87। तो मैम को यूज़ करो, बिल्कुल इस केस में यूज़ करो, मैम का बढ़ती है 85। ओके, सो मैम जब पैदा हुई हैं उसके 2 साल बाद जाके एनर्जी ट्रांजिशन मैम के घर पे शुरू हुआ है कि चलो भाई रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर प्लांट वगैरह कुछ लगा लेते हैं, ठीक है, याद रहेगा। हाँ चलिए, सो 85 2 साल बाद 87 में ऐसा हुआ है, बस यही है इसमें। कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आ रही होंगी थोड़ी बहुत, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, अब ये नाम से समझ में आ रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। आपके देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना है, कितने लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या पॉलिसीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करते हो, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हो, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिले। तो जो ये सब कर रहे होंगे उनकी रैंक उतनी ऊपर आएगी, जहाँ ये काम नहीं हो रहा होगा उनकी रैंक उतनी नीचे आएगी। किसने रिलीज़ किया, स्टार्टअप ब्लिंक ने रिलीज़ किया। अब 2 लेवल पे ये रैंकिंग दी गई, एक है कंट्री वाइज, एक है सिटी वाइज। कंट्री वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ का डेवलप था, यूनाइटेड स्टेट्स का डेवलप था। इंडिया टॉप 100 में था, बिल्कुल था। कौन से नंबर पे था, 20 नंबर पे, 20th नंबर पे। 20 के लिए हम हिंट लेते हैं, बीज मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ भी स्टार्टअप करती है ना, हर जगह अपना नया छत्ता बनाती है, उनके लिए एक स्टार्टअप जैसा ही है वो। सो ये 20 आप ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर हम सिटी वाइज रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट पे सैन फ्रांसिस्को बे USA का था, और इंडिया की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु
10th नंबर पे टॉप 10 सिटीज़ के अंदर आया। एंड 2 और सिटीज़ हैं जो टॉप 20 में आए, न्यू दिल्ली और मुंबई। सो ओवरऑल 43 इंडियन सिटीज़ थी जो कि फीचर हुई हैं टॉप 1000 लिस्ट के अंदर, जहाँ इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स इज़ वेरी गुड, ल्यूक्रेटिव, विच इज़ अ गुड स्टेटस। ओके, अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति। कहाँ पे ज़्यादा पीस है? सिंपल सा सवाल है, और मतलब सिंपल सा एक रैंकिंग का पैरामीटर है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेशन एंड रीजन्स पीसफुलनेस, झगड़े, दंगे, फसाद, युद्ध, ये सब नहीं होता है, कहाँ पे पीस मेंटेन है, उस बेसिस पे रेटिंग्स दी गई हैं। सो ये रिलीज़ किया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, 15th एडिशन था, टॉप्ड बाय आइसलैंड, हाई स्टैंडर्ड ऑफ पीस। तो देखो बर्फ़ वाली जगह है, ठंडक है, दिमाग ठंडा रहता है, लोग लड़ते ही नहीं है, आइसलैंड याद रहेगा, ठीक है। तो पीस है यहाँ पे, शांति, दिमाग ठंडा होगा तो वैसे ही शांत रहोगे ना। और इंडिया की रैंक 163 कंट्रीज में से 135 है, 135। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी क्या रैंकिंग थी, याद करो, हैप्पीनेस इंडेक्स 1, 3, 6, हम इसमें ही खुश हो जाते। देखो 1 से 3 और फिर जंप करोगे तो 6 आ जाएगा, तो 136 हमारी हैप्पीनेस रिपोर्ट या इंडेक्स में रैंक थी। और इससे 135 हैप्पीनेस के ऊपर अगर कुछ आता है तो पीस, शांति, है ना। स्पिरिचुअल गुरुज यही अचीव कर रहे होते, तो बस हैप्पीनेस और पीस को पास पास रख लीजिए। हैप्पीनेस 136 है, पीस 135 है, हो गया काम। ओके, कमिंग ओवर टू ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2021। क्रिप्टो करेंसी जब इंट्रोड्यूस हुई तो कौन से देश ने कितनी रेडीनेस दिखाई उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसके बेसिस पे देखा गया। तो 154 कंट्रीज की स्टडी की गई, लेवल ऑफ क्रिप्टो अडॉप्शन एंड यूसेज। क्रिप्टो करेंसी को आपने अडॉप्ट किया, यूज़ किया आपके लोग, देश के लोगों ने, तो सबसे टॉप लेवल पे तो रही वियतनाम। वियतनाम, इनसे वेट ही नहीं हुआ, बोले नहीं 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 नई क्रिप्टो करेंसी आन दो आन दो आन दो आन दो, सो इनसे वेट ही नहीं हुआ, तो वियतनाम। और दूसरे नंबर पे हम हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कोई नई चीज़ आती है तो हम बहुत जिज्ञासु लोग हैं, हम अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो हम मौका नहीं छोड़ेंगे, है ना। और ये चेनालिसिस ने ये इशू की थी रिपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे वियतनाम। नेक्स्ट इज 2021 ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट। कितने स्पैम कॉल्स, मैसेजेस या टंग ट्विस्ट हो गई मेरी, स्पैम एंड स्कैम। स्पैम मेल्स आते हैं ना, बहुत सारे मेल्स आते हैं, मार्केटिंग के आ जाते हैं, ये वो लॉटरी, दिस दैट। और स्कैम जिसमें धोखाधड़ी हो सकती है, ये अकाउंट नंबर दीजिए आपका, इतने पैसे ट्रांसफ़र होंगे, सो एंड सो, आपका अकाउंट खाली करके भी जा सकते हैं लोग। तो ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट का 5th एडिशन था, ट्रू कॉलर ये रिलीज़ करता है और ये बताता है कि कितने इस तरह के कॉल्स या मैसेजेस या मेल्स वगैरह लोगों के पास पहुँचे हैं। ओके, और अगर 2021 की इस रिपोर्ट के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ ब्राज़ील के अंदर हुई हैं। हाँ, वहाँ के लोग गाना ही गाते रह जाते हैं, ब्राज़ील ला 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 ला, और पीछे से स्पैम एंड स्कैम होते रहते हैं। याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। सो 4 सालों से सबसे ज़्यादा स्पैम और स्कैम यहीं पे हो रहे हैं। इंडिया कहाँ है? इंडिया है 4th नंबर पे, ज़्यादा दूर नहीं है हम, ठीक है। सो 1 2 3 4 स्पैम स्कैम से बचना यार, नारा है, बहुत अच्छा नारा है। 1 2 3 4 4 हमारा रैंक है। स्पैम स्कैम से बचना यार, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए जी, और हमारे यहाँ पे ना इंडिया में सबसे ज़्यादा स्पैम के मैसेजेस आए, और वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड, ये भी इस रिपोर्ट ने बताया था। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2021 एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट्स, यानी कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स में ऑन टाइम परफॉर्मेंस कैसी थी, कौन से एयरपोर्ट्स की सबसे अच्छी थी। ऑन टाइम परफॉर्मेंस का मतलब कि भाई जो फ्लाइट्स हैं वो टाइम से आ रही हैं क्या, और एयरपोर्ट का ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी टाइम से वो फ्लाइट्स को रवाना कर रहे हैं क्या, ठीक है। इस बेसिस पे टॉप, ये सीरियम ने रिलीज़ की, टॉप पे रहा मियामी एयरपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मियामी। मम्मी मिलता जुलता है, मम्मी ही इंश्योर करती है, उठो उठो स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, कहाँ है भाई, घर नहीं आया, इतनी देर हो गई। तो आना जाना मम्मी ही कंट्रोल करती है, मैनेज करती है ना, तो बस मियामी, मम्मी से मियामी याद रखिएगा। और इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जो इसमें हाईएस्ट रैंक पे आया है? 8th नंबर पे चेन्नई एयरपोर्ट। तो इनको चैन नहीं है, ए प्लेन नहीं पहुंचा, भेजो जल्दी, अरे प्लेन रवाना नहीं हुआ, उड़ाओ जल्दी, इनको चैन नहीं है ठीक है। और ये देखो चेन में भी ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही चेन बनती है ना, तो ये 8 भी आप इसी तरह से याद रख सकते हो। तो चेन्नई चैन नहीं है, और चेन से ही 8th नंबर आ जाएगा, तो 8th रैंक इंडिया का रहा। गॉट इट।
और ये लार्ज एयरपोर्ट कैटेगरी के अंदर हम बात कर रहे हैं, चेन्नई का जो 8th रैंक है। ओके, सो पिछले वीडियो में आपसे सवाल किया गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन 2021 बाय फोर्ब्स। ये जो लिस्ट थी इसमें कितनी इंडियन फीमेल शुमार हुई? तो आंसर इज 4। कौन कौन सी हम अभी देखते हैं, उससे पहले देख लो कि टॉप पे इस लिस्ट में कौन रही। मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट जो कि किसकी एक्स वाइफ है, बताएंगे? अमेजॉन के ओनर फाउंडर कौन है, बताएंगे? चलिए बताइए, जेफ बेजोस है, क्या बताओगे, छोड़ो। सो मैकेंजी स्कॉट, जेफ बेजोस से जब इनका डिवोर्स हुआ, सो शी गॉट अ सर्टेन स्टेक इन अमेजॉन, और इसलिए ये मोस्ट पावरफुल वुमेन के अंदर आई। शी इज ऑल्सो फिलॉन्थ्रोपिस्ट, राइटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेकेंड नंबर पे कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। और ये 4 नाम आपको इंडियंस के दिख रहे हैं, इंडियन वुमेन के, जो उन्होंने टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट बाय फोर्ब्स में जगह बनाई। निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि CEO हैं HCL कॉर्पोरेशन की, 37th रैंक, 52nd रैंक रिस्पेक्टिवली। फिर 72 रैंक पे किरण मजुमदार शॉ जो कि बायोकॉन की चेयरपर्सन है। एंड 88th नंबर पे फाउंडर एंड CEO ऑफ नायका, कौन? फाल्गुनी नायर। सो ये 4 लेडीज इस लिस्ट के अंदर इंडियन फीमेल्स देखी गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो हमने सारे इंटरनेशनल इंडिसेस, रैंकिंग्स, रिपोर्ट्स की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं नेशनल लेवल पे। इंडिया में ही अलग अलग स्टेट्स के लेवल पे रैंकिंग्स या इंडिसेस निकाले जाते हैं, रिपोर्ट्स निकाली जाती है, अब उनकी बात करेंगे। सबसे पहले स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राउंड 1 ये इशू हुआ। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, देखो हमने जो COP26 ग्लासगो में जो हुआ था, जिसमें हमने बात की कि भाई क्लाइमेट चेंज के टुवर्ड्स हम कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हम स्टेप्स उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इंडिया कैसे उन स्टेप्स को अचीव करेगा? हर एक जनता से तो अपील नहीं करेगा ये काम करो। तो स्टेट लेवल पे एनर्जी और क्लाइमेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की बात की गई। तो कौन सा स्टेट है जिसने एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया? उसकी राउंड 1 की रिपोर्ट इशू की गई, नीति आयोग ने की। 19-20 के डेटा के हिसाब से 11 अप्रैल 2022 को ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम, उम्दा काम किया है, और उसमें भी कौन से एरियाज में? सो टोटल 6 पैरामीटर्स पे जज किया गया। डिस्कॉम्स जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो अफोर्डेबल कितनी है, रिलायबल कितनी है, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स आप प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं, एफिशिएंट है या नहीं, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और नए पहल या इनिशिएटिव्स आपने क्या लिए हैं। इस बेसिस पे जो रिजल्ट रहा वो आपके सामने है। सो लार्जर स्टेट्स कैटेगरी के अंदर एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में टॉप किया है गुजरात ने। ठीक है, स्मॉलर स्टेट में गोवा ने, मैप दिख रहा है, गुजरात, गोवा ने। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की तो चंडीगढ़। कभी बिजली गिरते हुए देखी है? चांदी जैसी चमकती हुई गिरती है ना, तो बस चंडीगढ़, बिजली एनर्जी, स्टेट एनर्जी। ओके, हो गया जी, सिंपल सा। आ जाओ फिर अगले इंडेक्स पे, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। प्रेस फ्रीडम, अब ये इंडिया की बात की जा रही है, इंडिया प्रेस फ्रीडम है ये। ओके, सो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में कहाँ पे कितनी प्रेस को फ्रीडम है, ये कैसे देखा गया, कहाँ कितने अटैक्स हुए हैं रिपोर्टर्स के ऊपर, न्यूज़ एजेंसीज के ऊपर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसके बेसिस पे निकाली गई। सो फर्स्ट रैंक रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट अटैक और रिस्क। तो सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ हुए और सबसे कम प्रेस फ्रीडम कहाँ देखी गई? सो जम्मू एंड कश्मीर में देखी गई। रिपोर्ट रिलीज की है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और दिल्ली। तो ये पूरा एक क्रम है। दिस इज हाईएस्ट अटैक्स। ओके, सो फ्रीडम एक तरह से लोवेस्ट हो गई, ऐसा समझ लीजिए। फिर हम आते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये इंडिया का है। हमने पहले चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स किया था वर्ल्ड लेवल पे। यस, सो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 अमित शाह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है, उन्होंने रिलीज़ किया। एंड इसमें क्या बताया गया होगा, कहाँ पे गवर्नेंस अच्छा हुआ, कौन से स्टेट में बेहतर हुआ, किस में पीछे रहा, कौन से फ्रेमवर्क से डिसाइड किया गया। 10 सेक्टर्स उठाए गए, उनमें 58 इंडिकेटर्स यानी वो बातें जिनके ऊपर हम चेक करेंगे आपके काम को। तो ये 10 जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, कॉमर्स इंडस्ट्रीज, HRD, पब्लिक हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़, गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इन सारे एरियाज में 58 इंडिकेटर्स चेक किए गए और 4 कैटेगरीज के अंदर रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। सबसे पहला अदर स्टेट ग्रुप ए, उसमें रैंक निकाला जाएगा, अदर स्टेट ग्रुप बी, फिर नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स और फिर यूनियन टेरिटरीज।
और आंसर बताऊं कि किसने टॉप किया, उससे पहले आपके लिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए गुड गवर्नेंस डे कब आता है। याद करवा चुकी हूँ, और वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियंस के बर्थडे पे आता है, ये भी बता देती हूँ। सो गुड गवर्नेंस डे कब आता है। चलिए सो अब इस इंडेक्स की रिजल्ट पे आ जाते हैं। देखिए ये सारे इंडेक्सेस क्यों निकाले जाते हैं, बिकॉज यहाँ का रिजल्ट जो है वो बताएगा कि ठीक है कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, वो बेंचमार्क साबित होगा दूसरों के लिए, और वो जो कर रहे हैं वो सब हर जगह पॉसिबल, बेंचमार्क का मतलब कि आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, आप उससे हम आइडियाज़ लेंगे और बाकी स्टेट्स को भी बोलेंगे आप भी ऐसा कीजिए, राइट। अदर स्टेट ग्रुप ए में गुजरात टॉप्ड, ओके। अदर स्टेट ग्रुप बी मध्य प्रदेश ने टॉप किया, हिली एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया, और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने टॉप किया। गवर्नेंस की बात हो रही है ये। फिर हम आ जाते हैं नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग्स के ऊपर। अब ये डेल्टा रैंकिंग क्या है ये समझने के लिए पहले समझिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को। 2018 में जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लागू किया जाएगा, जिससे कि जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे 112 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, आपस में कॉम्पिटिशन्स भी करवाए जाएंगे, और ताकि जो भी सेंटर और स्टेट से जो भी स्कीम्स हैं वो वहाँ लागू हो सकें, जो ऑफिसर्स हैं वो ढंग से आपस में हाथ मिला करके काम कर सकें इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और जो कंपटीशन होना है उस कंपटीशन की मंथली डेल्टा रैंकिंग्स इशू की जाएंगी, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट का आपस में एक प्रतिशत स्पर्धा रहे और ये अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो इस बार जो डेल्टा रैंकिंग्स निकल के आई वो एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स सेक्टर में आई। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने टॉप किया? मलकानगिरी इन ओडिशा। मलकानगिरी इन ओडिशा। सो एग्रीकल्चर आप अपने मकान समझते हो, मकान घर, मकान और छत, इससे याद रख लो, फर्स्ट और सेकंड नाम याद रहेंगे। मकान से मलकानगिरी, छत से छतरपुर। छतरपुर इज इन मध्य प्रदेश, मलकानगिरी इज इन ओडिशा, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है इन दिस डेल्टा रैंकिंग बाय नीति आयोग। क्लियर? ओके। लास्टली हम आ जाते हैं, यस दिस इज द लास्ट इंडेक्स। जितना भी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन 40 अराउंड इंडेक्सेस हमने इस पूरे दोनों वीडियोस में मिला के किए हैं। सो स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण कब से शुरू हुआ? 2016 से, यानी 2016 से स्टार्ट हुआ और तब से हो रहा है, और ये पूरे वर्ल्ड में किया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन और क्लेanलीनेस सर्वे है, ओके। और स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में आता है, उसके अम्ब्रेला के अंडर में आता है। इस बार की अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो 1 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जिन सिटीज़ में है उस कैटेगरी के अंदर टॉप किसने किया? इंदौर ने। और इंदौर पहली बार टॉप नहीं कर रहा, 5th टाइम कंसेक्यूटिवली, यानी लगातार 5वीं बार इसने टॉप किया है। इंडोर है, ऐसे देख लो, इंदौर इज इंडोर है तो गंदा कम होगा, साफ रहता है। हिंट है आपके लिए, सेकंड थर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वीटा इन महाराष्ट्र इसने टॉप किया है। वीटा, ये ज़रूर खाते होंगे बोन वीटा, और इनको आती होगी ताकत, और ये करते होंगे सारी सफाई, ऐसे याद कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं इंडियाज़ क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट। सबसे साफ कैंटोनमेंट एरिया कहाँ का है? अहमदाबाद का है, ओके। फास्टेस्ट मूवर सिटी कौन सी है? जिसने अपनी रैंकिंग बहुत जल्दी सुधार ली। पहले बहुत पीछे आया करते थे स्वच्छ सर्वेक्षण में, अब एकदम से बहुत इंप्रूव कर ली। कौन सी? होशंगाबाद। पोशम्बा खेलते थे कभी बचपन में, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई। तो होशंगा ने क्या किया? एकदम से फास्टेस्ट मूवर बन गया, रैंकिंग बहुत अच्छे से बढ़ा ली। बेस्ट गंगा डाउन वाराणसी। फिर हम आते हैं 100 अर्बन लोकल बॉडीज से भी ज़्यादा जिन सिटीज़ के अंदर है, उसमें टॉप किसने किया है साहब? सो इधर किया है, क्लीनेस्ट स्टेट रहा छत्तीसगढ़, क्लीनेस्ट स्टेट, ओके। और फास्टेस्ट मूविंग या फास्टर मूवर स्टेट कौन सा रहा? कर्नाटका। 10 बहाने करके ले गई दिल सॉन्ग है ना, 10 बहाने करके ले गए दिल। सो ये 36 नाटक करके स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग ले गए, ओके। और अगर हम 100 अर्बन लोकल बॉडी से लेस वाले सिटीज़ की बात करें तो टॉप पे रहा झारखंड, और फास्टेस्ट मूवर स्टेट में रहा मिजोरम। तो झाड़ियों में मोजा अटक गया है साहब, ठीक है। छोटे छोटे हिंट देती जा रही हूँ, यूज़ करने कर लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, याद करने में सिंपल हो जाएगा। और ये लास्ट स्लाइड है इस स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड, कि इसी के साथ साथ स्वच्छ सर्वेक्षण
के साथ ही सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज भी लॉन्च किया गया था। सफाई मित्र सुरक्षा यानी कि पिटहोल्स में इंसान घुसते थे, वो सफाइयाँ करते थे। अब मशीन्स वगैरह कहाँ किन किन स्टेट्स ने अच्छे से इंस्टॉल कर रखी है, उनकी सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, इन लोगों के लिए अगर आपका स्टेट काम कर रहा है तो आपकी रैंकिंग उतनी ऊपर रहेगी। सिटी इन पर्टिकुलर, तो टॉप परफॉर्मिंग सिटी कौन सी रही सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में? इंदौर रही, ठीक है। और उसके बाद मुंबई, नेल्लोर, देवास एक्सेट्रा। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा? छत्तीसगढ़। तो इनका कोई 36 का आंकड़ा नहीं है सफाई से और अपने लोगों की सुरक्षा करने से, ऐसे याद रखेंगे। टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ रही, चांदी जैसा दिल, दिमाग और काम। हाँ, यहीं पे अगला सवाल आ जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब पड़ता है? बताइए। टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी थी पर उस दिन नहीं आई थी, आप बताइए वर्ल्ड टॉयलेट डे कब पड़ता है? और इस पूरा क्रक्स का निचोड़ देख लीजिए, जो पूरा स्वच्छ सर्वेक्षण था उसका क्रक्स ये है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड्स 92 अवार्ड्स के साथ महाराष्ट्र ने टॉप किया और सेकंड नंबर पे आया छत्तीसगढ़ 67 अवार्ड्स के साथ में। ठीक है जी, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, समझा दी और कोशिश की है जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है याद करवाने की। इसी के साथ अब आ रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे। जल्दी से बताइए कि हाल ही में, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। As per the recent report released by Registrar General of India, the highest sex ratio at birth based on registered number of events has been reported from which state or union territory? मैंने हिंदी में लिखा तो नहीं है, आप में से कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ये क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दिया कीजिए, अगले टाइम से मैं याद रखूंगी, इस बाइट स्लिप माई माइंड। पर मैं समझा देती हूँ कि हाल ही में जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है उस हिसाब से बर्थ के समय जो सेक्स रेशियो रहता है ना, कि कितनी 1000 बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स का जन्म हुआ है, सो ये जो सेक्स रेशियो है 1000 बर्थ पे कितनी गर्ल्स का जन्म हुआ है, तो ये जो सेक्स रेशियो है ये हाईएस्ट कहाँ, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दर्ज हुआ? लोएस्ट भी बता दीजिए, चलिए हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों जल्दी से कमेंट करके बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर एंड आई विल बी लीविंग यू विद दिस ब्यूटिफुल थॉट, टेक केयर ऑफ द लिटिल थिंग्स इन लाइफ एंड जो बिग थिंग्स है ना, दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आप लोग सोचते हो रिजल्ट का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप्स बिखर रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है बिकॉज आप बड़े बड़े एरियाज पे फोकस कर रहे हो। इनके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, अगर वो लोगे तो ये बड़े बड़े एरियाज अपने आप टैकल हो जाएंगे। डेली जब अलार्म बजे, विदाउट स्नूज बटन, स्नूज मत करो, सीधे उठो, उठते ही अपना एक मॉर्निंग रूटीन करो, पढ़ना कब है, कैसे, छोटे छोटे स्टेप्स आपकी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत पावरफुल टूल होते हैं। कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे डेली सुबह 10 बजे आपका एक क्विज होता है, वो अटेंड कीजिएगा। एंड बस चलिए मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कमेंट करके जरूर बताइए कौन से टॉपिक्स और पढ़ने हैं, आई विल ट्राई टू कम अप विद देम। बाय बाय।